हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नान तो यार आज का वीडियो बहुत मजे का निकल कर आ रहा है भाई। भारत की ऐसी शक्ति पाकिस्तान ने आज तक नहीं देखी कि जिसने भाई ब्रिटेन को अपने कदमों के नीचे झुका दिया। भाई पाकिस्तान ने क्या नहीं देखी भाई, भारत पूरी दुनिया को अपने आगे झुका रहा है और ब्रिटेन किस खेत की मोदी है। लेकिन ब्रिटेन क्या चीज है इसके आगे। वही भारत के आगे। लेकिन अब जल्दी से वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं भाई क्या सीन है अंदर का। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। बहुत और ये आपने देखा ना वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए यहाँ से मैसेज गया होगा, तुम दामाद थोड़ना जो तुमको पाल रखते हैं। वो घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। सो इट शोज मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सर डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? Thankfully, we have 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको। इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे। Thankfully, we have 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे। मोदी साहब की कामयाबी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, ये भी है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तान समर्थकों ने जो हंगामा किया और भारतीय तिरंगा झंडा को वहां से उतारा, और यह जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, फिर भी ब्रिटेन की तरफ से इंडियन एम्बेसी को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिस पर भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस पे बातें की बल्कि करके दिखाया और ब्रिटेन के इंडिया में मौजूद एम्बेसी के ऊपर भारतीय सुरक्षा था उसको हटा दिया और यह कड़ा मैसेज दिया कि अगर भारत की एम्बेसी के ऊपर ब्रिटेन में हमला हो सकता है और ब्रिटेन उस पर कुछ नहीं करेगी तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार घबराई और फौरन भारतीय एम्बेसी को कड़ी सुरक्षा प्रदान की और अब भारतीय एम्बेसी के ऊपर लंदन में इंग्लैंड पुलिस का पहरा है। यानी इंडिया की सरकार का सख्त मैसेज ब्रिटेन की सरकार को फौरन पहुंची और उस पर अमल हुआ। यह मैसेज न सिर्फ ब्रिटेन की सरकार को है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो भारत का यह कड़ा एक्शन देख करके पाकिस्तानी मीडिया सख्त हैरान है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से तो इंडिया और बर्तानिया के बीच में थोड़े टेंशन्स वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो चल रहे थे, लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे लंदन में जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से कहें चलो यार वहां आओ चाय पीएंगे, फिर थोड़ा दंगा करके फिर गड़बड़ करके फिर देन विल गो होम। ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो दूसरी चीज ये है कि व्हाई वाजंट देयर सिक्योरिटी? ये संडे की बात कर रहा हूँ, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को निकाला, तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज की वो उसके लिए इट वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी इन एडवांस कि देखो हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, वी आर गोइंग टू अरेस्ट हिम, हो सकता कि वहां पे प्रोटेस्ट हो। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेल, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस देन इंटेलिजेंस फेलियर। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी तो वो तो बदमाशी है ना खुली। और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हालांकि देखिए, गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे
बदतमीजियां नहीं की। बिल्कुल ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। भाई इंडिया में बहुत आसान है, इतने सेनाएं हैं, तलवार वो आरएसएस के बंदे लट वट इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते उनको 10 मिनट के लिए, झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट? ना तो पब्लिक ने ऐसा कोई प्रोटेस्ट, ना किसी पॉलिटिशियन ने स्टेप। बिल्कुल वाकई इट इज क्वाइट पॉसिबल के the Modi government ने internally इसको बोला कि behave yourself, we will deal this diplomatically. उधर का लोग भी सही so है ना, it shows more discipline तो on the Indian side than the British side. बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डेवलप कंट्री कौन सी है? तो ये आपका बड़ा बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने सर रेज किया है कि डेवलप कंट्री कौन सी है। मैं मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट पढ़ रहा था, आई एग्री विथ हिम आल्सो कि फौज तो इंडिया के होनी चाहिए, थोड़े कमांडोज अब एम्बेसीज में। हाँ, we can't just let it be like that, ठीक है? आपने गुस्सा लोगों को नेशनलिस्ट तौर पे आके झंडे की बदतमीजी होगी, बट अगर इंसान की लाइफ चले जाती है किसी की, तो आई थिंक देयर शुड बी सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी है, एम्बेसी इज योर टेरिटरी, यू कैन हैव इट। बिल्कुल एग्जैक्टली। थैंकफुली वी हैव 3 people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए यहाँ से मैसेज गया होगा, तुम दामाद थोड़ना जो तुमको पाल रखा है। घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने तो जब कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए, और वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है। तो ठीक है सर, यही हम अमेरिकन के साथ भी करेंगे। इफ द अमेरिकन्स कैन नॉट प्रोटेक्ट सॉवरेन इंडियन टेरिटरी इन सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे अचानक आपको पता लगेगा जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं वो अचानक सर उसके आगे से सिक्योरिटी हट जाएगी। फिर देख लेते हैं आप क्या कर लेते हैं और आपके मरीन्स क्या कर लेते हैं। जब 50,000 1 लाख की भीड़ आएगी फिर देख लेते हैं आपके मरीन्स क्या करते हैं। सो इट हैज टू बी रेसिप्रोकल, रिस्पेक्ट इज बोथ वेज, एक तरफा नहीं हो सकता। पर इंडिया ऐसे है नहीं, हमारा तो ऐसा है कि पीसफुल है और डेमोक्रेसी है, और देखो हमें मुझसे कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं है। सीधी बात है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए। नहीं करेंगे तो फिर इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा। दैट इज इंडियाज मैसेज। यार देखो उन्होंने तो गलत किया ना, लेकिन यूके यार मुझे ऋषि सुनक की समझ नहीं आती है, अपने है इंडियन ओरिजिन से लेकिन खून इसका नहीं है। वो असल मसला ऐसा है, वो चलता है इंग्लैंड की पॉलिसी। बस वो खून नहीं है ना, वो वहाँ का वो क्या वो मिक्स है, वही ना वही बात आ जाती है ना कि वो चलता है उनकी पॉलिसियों पे। जो इन्होंने झंडा उतारा है, नहीं तो इंडियन एम्बेसी पे इतनी किसी की जरूरत है कि खालिस्तानी जाके झंडा उतार सकते। और भाई क्यों उतारा है उधर? उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ नहीं बोला, कहते हम कर लेंगे। गिरफ्तार तो कोई नहीं हुआ, मोदी जी ने बोला उनके पिछवाड़े पर डंडे तो किसी ने नहीं मारे कि भाई तुम लोगों ने ये हरकत की क्यों है। मुझे क्यों लगता है इंटरनली वो भी सपोर्ट दिखाता है, बिल्कुल हुकूमत भी इनके साथ है तभी। लेकिन जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश वो हाई कमीशन के पास सिक्योरिटी हटाई तो कांप गए हो। क्यों कांपे हो बेटा? भारत से पंगा ना लो यार भाई। हम पाकिस्तानियों ने पंगा लिया ना, क्या हाल हुआ तुम लोगों को? पूरी दुनिया के सामने हमने भारत से पंगा लिया तो क्या होगा? सही बात है। यूके ने बोला हम लोग कहीं के नहीं रहे। यूके ने बोला हम कुछ कर लेंगे, इन्होंने बोला इंडिया ने कि कुछ करके दिखाओ जमीनी लेवल पे, हमें कुछ नजर तो आए ना। हमें कहते हैं ये बातों से हमें कोई वो नहीं, हमें कर दो झंडा उतर गया सब हो गया और फौज भेजेगा, क्या बाद में जब वो तब भेजी जब भारतीयों ने अपनी सिक्योरिटी हटाई ब्रिटिश कमीशन इंडिया में से। भाई भारतीय होते ना तो लाखों लोग आ जाता ना ये ब्रिटिश हाई कमीशन के आगे इंडिया में, नई दिल्ली में। बचता नहीं वो अंग्रेज का बच्चा, वो किधर जाता तो क्या उसकी हड्डी भी नजर ना आती। तो यकीन कर इंडियन लोग फिर अच्छे हैं कि ये प्रोटेस्टिंग किया नहीं किया, वो गवर्नमेंट लेवल पे भाई जो चल रहा है गवर्नमेंट कर रही है। पढ़े लिखे हुए हैं, सब कुछ हुकूमत जवाब दे रही है, हुकूमत लोग नहीं एजुकेटेड है ना, एजुकेटेड समझदार लोग पीपल, इनमें ये चीज है, ये बात है। और भाई जहां तक बात आ गई यूके की, तो वाकई में आज यूके भारत के कदमों के नीचे गिर गया कि भाई जब भारत ने एक्शन लिया तो वो भारत के कदमों में आके कहते हैं हाँ हम अपनी आर्मी लेकर आ रहे हैं पूरी। अबे जो क्या फायदा, जो मजा तो तब है खालिस्तानियों को पकड़े और उनको पकड़ के सीधा भारत को दें, भारत को बोले जो करते हो करो इनके साथ, और इनको करना भी ऐसे ही चाहिए। तो ये चीजें नहीं पता क्यों साड़ लेने में लगी हुई है कि भारत आगे क्यों जा रहा है। अब भारत आगे क्यों जा रहा है, एक और भी वजह है
ये मोदी जी के खिलाफ बीबीसी ने जो गलत प्रोपेगेंडा फैलाया था, ये वो उसका भी असर हो सकता है बाबा। हो सकता है, और खालिस्तानियों ने भी पैसे लिए हुए हैं, क्या पता यूके नहीं दिए। और बाबा बात सुनो, यूके चला गया 11वें 12वें नंबर पे, भारत आ गया 5वें पे, उसे बीट किया, उसे बीट किया तो उसको मर्चे लग गई हैं। असल मसला इधर का है ना, तो तब ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन भारत ने उसी के मुंह पे चपेड़ मार दी। आप लोग बताओ आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, खत्म करते तो बात।